नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब वाला में। तो हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है पोस्ट ऑफिस वैकेंसी जो निकली है 30,041 वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आप नोटिफिकेशन दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा और जिससे भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा तो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जुलाई 2023 में आई है 30,041 पोजीशंस, जो कि आपको बता दूं 3 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेगा। आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें आयु सीमा है 18 से लेकर के 40 साल तक की एज है, ठीक है। और ये डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है ये पोजीशन पे जो है एज रिलैक्सेशंस भी मिल रही है। तो आपको सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से बंदे जो है वो एलिजिबल होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे फीस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है और फीमेल के लिए भी शायद कोई भी, यहाँ फीमेल के लिए भी कोई भी चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म आई है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस की जब बात मैंने पहले बता दिया 30,000 पोजीशन है और 10th क्लास पास वाले ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में 3,084 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 519 है, बिहार में फिर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 2300 वैकेंसीज़ है और यहाँ पे देख लीजिए छत्तीसगढ़ में 721 है, दिल्ली में भी 22 वैकेंसीज़ है, राजस्थान में 2031 वैकेंसी है, हरियाणा में 215, 481 हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में 30। और हाँ, इसमें ये भी देख लीजिए कि लैंग्वेज कौन कौन सी आनी चाहिए, हिंदी और उर्दू आनी चाहिए। झारखंड में 530 हिंदी आनी चाहिए, मध्य प्रदेश में हिंदी आना चाहिए और 1565 है, 1508 जो है केरला में जो कि मलयाली आना चाहिए, पंजाबी आना चाहिए, पंजाब के लिए 336 पोजीशंस है, महाराष्ट्र के लिए मराठी आनी चाहिए और 3154 पोजीशंस है। 500 पोजीशन नॉर्थ ईस्ट यानी कि अगर देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरी, इन सारी स्टेट में 7 सिस्टर्स स्टेट में जो है उनके लिए 500 पोजीशंस है। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी वगैरह लैंग्वेज आना चाहिए। उड़ीसा में भी है 1279 पोजीशंस है और उड़िया आना चाहिए। कर्नाटका में कन्नड़ आना चाहिए और 1741 पोजीशंस है। फिर तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में भी अच्छी खासी पोजीशंस है, 2994 पोजीशन है और तमिल भाषा आनी चाहिए। तेलंगाना में तेलुगु आनी चाहिए और 861 वैकेंसीज है। असम में भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा जो है बंगाली वगैरह, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए और 855 वैकेंसीज है। गुजरात में भी फिर खासी पोजीशन है, गुजराती आनी चाहिए और 1850 वैकेंसीज है। वेस्ट बंगाल में 2127 के साथ ये भी अच्छा वैकेंसी है और इसमें भी बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो तेलुगु आनी चाहिए और 1058 पोजीशंस है, ठीक है। तो ये तो रहा पोजीशंस की बात की, कौन कौन से पोजीशंस स्टेट में कितने कितने पोजीशंस की वैकेंसीज हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल वैकेंसीज को थोड़ा सा देख लेंगे और इसको एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि भर सकते हैं। तो देखो, ऑफिशियल वैकेंसी के अंतर्गत देख लो बीपीएम का मतलब होता है जस्ट अ मोमेंट, ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैनेजमेंट का ये पोजीशंस है। इसमें 12,000 से लेकर के 29,080 रुपये तक की सैलरी जाती है, ठीक है। उसी तरह से डेस्क सेवा के लिए 10,000 से लेकर के 24,700 तक की सैलरी जाएगी। ब्रांच पोस्टमैन, बीपीएम का फुल फॉर्म है ब्रांच पोस्टमैन। अब इसी कैटेगरी को अगर आगे हम बढ़ते हैं और आगे जाकर के देखते हैं एज रिलैक्सेशंस, तो देखो शेड्यूल कास्ट के लिए जो एज रिलैक्सेशंस है एससी एसटी के लिए 5 साल की है और ओबीसी वगैरह के लिए 3 साल की है। अब इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो 10 साल की इधर भी रिलैक्सेशंस है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर हम अदर्स क्वालिफिकेशंस की बात की जाए, क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विद पास सर्टिफिकेट विद 10th स्टैंडर्ड हैविंग
पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, नो हाउ टू राइड साइकिल्स, यानी कि साइकिल चलाने वाले होने चाहिए, जो कि जो कुरियर वगैरह होगा या फिर पोस्ट वगैरह होगा उसको डिलीवर करने का काम होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज फॉर GDS, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो भी बोर्ड है या फिर यूनियन टेरिटरीज से अप्रूव्ड जो भी बोर्ड्स है उसके कैंडिडेट्स यहाँ पे भर सकते हैं। ये ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि सिर्फ CBSE कैंडिडेट ही भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, स्टेट कैंडिडेट्स भी बताया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो बोर्ड होगा वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बोर्ड होगा वो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड जो है जैसे कि CBSE हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड हो गया, और फॉर एग्जांपल हम यूपी के लिए लेकर के चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो हो गया CBSE हो गया, और मान के चलिए यूपी हो गया तो यूपी बोर्ड। तो इस तरह से 2 बोर्ड हो गया, इसी तरह से आप लोग को करना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखलाने की कोशिश करूँगा, ग्रेड पॉइंट्स और फैक्टर्स। यहाँ पे ये देख लीजिए, A ग्रेड 10 पॉइंट्स, ठीक है, 9.5 फैक्टर्स आना चाहिए। तो फैक्टर्स आपको अगर कैलकुलेट आ रहा है, आपको 100 में से फैक्टर्स निकालना कि कितना फैक्टर्स आ रहा है 9.5, अगर GDP आपको 10 और 9.5 आ रहा है टोटल का, तो आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न हैं और GDPA में आपका मल्टीपल फैक्टर्स अगर 9.5 है और कंप्यूटर आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो मुझे यही समझाना था, इसीलिए मैं इस नोटिफिकेशंस को खोल करके मैंने आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर असम बोर्ड, जो भी बंगाल बोर्ड्स है, वो बंदे भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं। उनको भरने के लिए जो फैक्टर्स निकाल लेंगे, 9.5 फैक्टर्स का अगर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सम यूज़फुल लिंक्स है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स एग्जाम्स वगैरह है, एग्जाम पेपर फीस वगैरह है, और एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पार्ट 1 यहाँ पे है। तो ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर प्रीवियस बंदे जिसने क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम का उसका इंटरव्यू आपको चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बहुत आदमी का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।